क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर जल्दी से पता लगाते हैं कि यहाँ पर जो नंबर सीरीज दी हुई है इसमें पैटर्न कौन सा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 15 लिखा हुआ और उसके बाद 25 लिखा हुआ है। अगर आप 25 में से 15 घटाओगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ना वो कितना आएगा, 10 का आएगा। फिर आप आगे देख सकते हो कि 25 के बाद 40 लिखा हुआ है और 40 में से 25 घटाओगे तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 15 का। उसके बाद हम देखते हैं कि 40 के बाद लिखा हुआ है 65, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 25 का। अब आगे तो हम डिफरेंस पता लगा ही नहीं सकते क्योंकि आगे तो यहाँ पर मिसिंग नंबर है। तो अब हमने जो ये डिफरेंस निकाला है इसी में कुछ समझने का प्रयास करते हैं हम। यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 15 का और यहाँ पर 25 का है। अगर हम डिफरेंस में से भी डिफरेंस निकाल दें, यानी कि अगर हम 15 में से 10 घटाएं तो यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस 5 का। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि 25 और 15 में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। क्या आप अब कुछ पैटर्न को समझ रहे हो कि यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, तो आगे कितने का अंतर होना चाहिए, 15 का अंतर होना चाहिए। चलो मान ही लेते हैं कि यहाँ पर 15 का अंतर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि 25 के बाद यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेके, अगर यहाँ पर 15 का डिफरेंस होना चाहिए तो यहाँ पर होना चाहिए था 40। अगर यहाँ पर 40 होगा तो 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब आप आगे भी देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पर 5, 10, 15 और यहाँ पर आ जाएगा 20। अगर यहाँ पर 20 है तो ये वाली सीरीज में 40 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जो हमने डिफरेंस निकाला था ना उसके भी आगे वाले पद हमने निकाल लिए। यहाँ पर 25 तक तो हमें पता लग ही गया था। अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर 65 है ना, 65 के बाद जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है हमें पता ही नहीं है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि जो हम ये पैटर्न समझ रहे हैं ना उसके अनुसार तो यहाँ पर डिफरेंस 40 का होना चाहिए। यानी कि 65 और यहाँ पर जो संख्या आएगी ना उसके बीच में 40 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आए जिससे कि डिफरेंस 40 हो। यहाँ पर आपको पता है कि बढ़ते क्रम में है सीरीज, तो यहाँ पर हमें 105 लिखना होगा। अगर आप 105 में से 65 घटाओगे ना तो यहाँ पर 40 ही आएगा। पर लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखिए, आपको ये पता लग गया है कि 40 के बाद यहाँ पर 60 आएगा। ये तो आपने पता लगा ही लिया है। और कैसे पता लगाया ये आपको पता है। यहाँ पर 5 था, 10 था, 15 था, यहाँ पर 20 था। तो जैसे हमने यहाँ पर 40 का पता लगाया वैसे ही हमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि यहाँ पर 60 आना चाहिए। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 105 हमने माना है। माना क्या है, जो हमने पैटर्न समझ रहे हैं उसके अनुसार तो यहाँ पर 105 आ गया है। लेकिन अब यहाँ पर 195 लिखा हुआ है। तो क्या 195 में से हम 105 घटाएंगे तो डिफरेंस क्या यहाँ पर 60 आ सकता है? 60 डिफरेंस तो नहीं आएगा। डिफरेंस तो यहाँ पर कितना आएगा, 90 आएगा। तो फिर ये तरीका कैसे सही हो सकता है? यहाँ पर तो ये तरीका सही हो ही नहीं रहा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी में दे रखा है 105। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जल्दबाजी में जैसे ही हमारा आंसर आ जाता है 105 और हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। और आपने अब देखा कि 105 के बाद हमने देखा कि 195 जो संख्या है वो आ भी रही है या नहीं। क्योंकि हमें ये पता लग गया था कि 105 और जो आगे वाली संख्या है ना उसके बीच में 60 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन उसके अनुसार तो यहाँ पर 165 लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 195 लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में हम अपना आंसर 105 ही टिक कर देते हैं और आगे हम देखते ही नहीं है कि पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही यहाँ पर अगर पद आ चुका है तो उसके बाद कम से कम अगली संख्या तो देखनी ही चाहिए कि वो उसी पैटर्न से आ रही है या नहीं। अब हम यहाँ पर कोई और पैटर्न लगाएंगे क्योंकि वो पैटर्न तो गलत था जिसको हम सही मान के बैठे थे। तो अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका सोचते हैं, क्योंकि अगर ये सीरीज बन रही है तो इसका पैटर्न निश्चित रूप से होगा। लेकिन हम जल्दी से हार मानने वालों में से है नहीं। हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को हल करने जा रहे हैं और ये जानते हैं कि इस सवाल को किस पैटर्न से करना चाहिए। आप स्वयं भी इस प्रश्न को हल करके देखिए, हो सकता है आप बिल्कुल ही अलग पैटर्न से इस प्रश्न को हल कर पाए। और यहाँ पर हम अलग पैटर्न से हल कर रहे हो तो आप यहाँ पर समझिए, आप ज़्यादा जरूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख पाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15
और 15 के बाद लिखा हुआ है 25। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कि 15 के द्वारा 25 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लेकिन हमने उस आसान तरीके को पहचाना ही नहीं। अब हम यहाँ पर उस आसान तरीके से ही हल करेंगे। तो यहाँ पर 15 से हमें 25 प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम 15 लिख देंगे और बराबर में लिख देंगे हम 25, क्योंकि 25 तो हमें लेकर आना है। फिर हम क्या करेंगे, 15 में हम 2 का गुणा करेंगे, जिससे 15 गुणा 2 करने पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर किसकी आवश्यकता है, 25 की है, तो हम यहाँ पर -5 कर देंगे। 15 दूनी 30 और 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमें क्या सोचना है यहाँ पर कि 25 के बाद 40 को कैसे प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर हम 25 लिखेंगे और 25 के बाद जो अगली संख्या है वो है 40। तो 25 के द्वारा 40 को प्राप्त करना है, तो क्या तरीका हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीका ये हो सकता है कि 25 में हम 2 का गुणा कर दें तो 25 दूनी 50, लेकिन 40 चाहिए तो यहाँ पर हमें -10 भी करना होगा। 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब आप आगे देखिए कि 40 के बाद जो अगली संख्या है वो है 65। तो यहाँ पर हम 40 को लेकर चलेंगे और बराबर में लेकर आएंगे 65। तो क्या तरीका हो सकता है इसका, आपको करना होगा 40 में 2 का गुणा और फिर यहाँ पर आपको -15 भी करना होगा। क्यों करना होगा, आपको पता है ना, 40 गुणा 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा और 80 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझे। पैटर्न बिल्कुल आसान था। करना क्या था, हमें 2 का गुणा तो करना ही है। तो यहाँ पर अब हमें ये पता लगाना है कि 65 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम 65 लिखेंगे और अभी तो हमें इतना समझ में तो आ ही गया है कि 2 का गुणा तो हमें करना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी समझना होगा कि ये 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5, 10, 15 और यहाँ पर हम लिख देंगे 20। तो अगर हम 65 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा और 130 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 110 आएगा। तो क्या अब हम 110 को आंसर मान लेंगे। ऐसे तो पहले हमारा आंसर 105 भी तो आया था। अगर उसी को हम आंसर मान लेते तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को सही मान लेते। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये भी तो ध्यान देना है कि जो गलती पहले हुई थी वो यहाँ पर हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर 110 तक हम पहुँच गए हैं, तो हमें यहाँ पर ये भी तो देखना है ना कि 110 के बाद 195 इसी पैटर्न से आ रहा है या नहीं। अगर आ जाता है तो यहाँ पर 110 सही आंसर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, 110 को लेकर चलना होगा और बराबर में लेकर आना है 195। अगर 195 आ जाता है तो 110 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया है कि गुणा तो हमें 2 का ही करना है, लेकिन घटाना किस संख्या को है। यहाँ पर 15 तक हम आ गए, फिर 20 तक। तो अब हमें यहाँ पर 25 को घटाना है, क्योंकि ये 5 का पहाड़ा चल रहा है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर अब हमें 25 को घटाना है। तो 110 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा और 220 में से अगर 25 घटाया जाएगा तो 195 आ ही जाएगा। तो आप यहाँ पर समझे कि जो सही आंसर है वो क्या होगा, 110 होगा, 105 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 110 लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ दीज।